अभी अभी जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल गलियारों में जैसे एक भूचाल ला दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इन फाइल्स में ऐसा क्या है जो सीधे भारत तक पहुंच रहा है। चलिए इस जाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीच में एक 7 मंजिला आलीशान हवेली। बाहर से देखने पर तो ये ताकत का एक सिंबल था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे असरदार लोग आते जाते थे। पर इस चमक धमक के पीछे की कहानी बड़ी अजीब थी। जैसे ही कोई अंदर आता, दरवाजे पर लगी दर्जनों नकली आंखें उसे घूरती थीं, और हॉल के बीचों बीच एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटक रही थी। नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म का सेट नहीं था, ये हकीकत थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि घर के हर कोने में, हर कमरे में, यहाँ तक कि बिस्तरों के ठीक ऊपर भी छिपे हुए कैमरे लगे थे जो हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था इस रहस्यों और निगरानी से भरे घर का मालिक? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा नाम जो अब इतिहास के सबसे बड़े और घिनौने घोटालों में से एक का दूसरा नाम बन चुका है। और फिर 30 जनवरी 2026 को इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों का एक ऐसा पिटारा खोल दिया जिसने कई नए और चौंकाने वाले राज दुनिया के सामने रख दिए। और ये कोई छोटी मोटी रिलीज नहीं थी, जी नहीं। पूरे 35 लाख पन्नों की फाइलें, तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए। इन दस्तावेजों ने दुनिया भर के कई नए और ताकतवर लोगों के नाम उछाले हैं, जिनमें भारत के कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन इतना पावरफुल बना कैसे? देखिए, उसकी ताकत के पीछे 2 चीजें थीं। पहला, बेशुमार पैसा, और दूसरा, ब्लैकमेल का हथियार। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक लेस्ली वेक्सनर से। वेक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि उसे अपने अरबों डॉलर के साम्राज्य की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, मतलब सारे कानूनी और फाइनेंशियल फैसले लेने का हक। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क की वो आलीशान हवेली भी उसी ने एप्स्टीन को दी थी, जो बाद में उसके गुनाहों का अड्डा बनी। और फिर आता था उसका सबसे खतरनाक हथियार, ब्लैकमेल। भुक्तभोगियों ने बताया है कि एप्स्टीन के घर में एक कंट्रोल रूम था जहां से हर कमरे की लाइव वीडियो फीड देखी जा सकती थी। जब FBI ने छापा मारा तो उन्हें एक छिपी हुई तिजोरी मिली, और उसके अंदर जो मिला वो चौंकाने वाला था। अंदर सीडी थी, हर सीडी पर एक नाबालिग लड़की का नाम और उसके साथ एक और ताकतवर इंसान का नाम लिखा था। ये एक सोची समझी ब्लैकमेल फैक्ट्री थी। इन फाइल से एक बड़ी अजीब सी बात भी सामने आई है। कुछ वक्त पहले एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि असली बम तो तब फटेगा जब ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आएगा। लेकिन अब जो नई फाइलें खुली हैं उनमें मस्क के ही ईमेल मिले हैं, जिसमें वो खुद एप्स्टीन से उसके बदनाम आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। इस पूरे केस में शायद सबसे बड़ा नाम जो डूबा वो था ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रू का। उन पर इतने गंभीर आरोप लगे कि आखिर में उन्हें पीड़िता वर्जीनिया गुएफ्रे को 12 मिलियन पाउंड देकर समझौता करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सारी शाही उपाधियां भी गंवानी पड़ी। और देखिए, सिर्फ शाही परिवार ही नहीं, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े टेक दिग्गज भी एप्स्टीन के दोषी साबित होने के कई साल बाद तक उससे मिलते रहे। जब इस नई लिस्ट में भारत से जुड़े नाम सामने आए तो यहां से भी इनकार आया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इन सब दावों को एक दोषी अपराधी की घटिया बातें कहकर खारिज कर दिया। अब आते हैं इन फाइल्स के उस हिस्से पर जो सबसे नया है और सबसे चौंकाने वाला, वो दस्तावेज जो भारतीय व्यापार और राजनीति के बड़े नामों की तरफ इशारा करते हैं। तो फाइलों में हमें क्या मिलता है? सीधे सीधे उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच की बातचीत। मार्च 2017 के एक मैसेज में अंबानी एप्स्टीन से कह रहे हैं कि उन्हें भारत के रिश्तों और रक्षा सौदों के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक भारतीय उद्योगपति एक सजायाफ्ता अपराधी से मदद मांग रहा है। अगला मैसेज तो और भी सीरियस है। अंबानी लिखते हैं कि नेतृत्व चाहता है कि वो जल्द से जल्द ट्रंप के सबसे करीबी लोगों जेरेड और बैनन से मिले। ये नेतृत्व शब्द इस पूरी बातचीत को एक पर्सनल रिक्वेस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। सवाल ये है कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। और फिर इस बातचीत का वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। मई 2019 में अनिल अंबानी से मिलने के बाद जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन को एक छोटा सा मैसेज भेजा, सिर्फ 3 शब्द, मोदी ऑन बोर्ड। इन फाइलों में एक और बड़ा भारतीय नाम सामने आया है, हरदीप सिंह पुरी का। दस्तावेज दिखाते हैं कि 2014 से 2017 के बीच उनकी एप्स्टीन से कई मुलाकातें हुईं। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, ये सारी मुलाकातें तब हुईं जब पुरी सरकार में नहीं थे,
लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद सितंबर 2017 में वो मोदी सरकार में मंत्री बन गए। तो इतने सारे खुलासे हो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि अब जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं और इंसाफ अभी भी बहुत दूर लगता है। एक बात और याद रखनी होगी, ये कहानी अभी अधूरी है। जितने दस्तावेज जारी हुए हैं वो कुल फाइल्स का सिर्फ 60% हैं, मतलब करीब 40% फाइलें आज भी बंद हैं। न जाने उन फाइलों में और कितने राज और कितने नाम दफन हैं। मतलब इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े बड़े नाम, और सजा किसको हुई? सिर्फ एक इंसान को, एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल। बाकी सब ताकतवर लोग आज भी आजाद हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल, जेफरी एप्स्टीन की मौत। ऑफिशियल कहानी है कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन जिस इंसान के पास दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सबसे गहरे राज थे, उसकी मौत पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो क्या ये सच में एक सुसाइड था, या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि उसके नेटवर्क में शामिल राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और प्रधानमंत्रियों को बचाया जा सके? और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये कहानी सिर्फ एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन की है, या फिर ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ऐसे ताकतवर लोगों को बनाता है, उन्हें पालता है और शायद आज भी उनके साथियों को बचा रहा है?